डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक किया था। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक फिगर दिए गए है। सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो फिगर में क्या है, दो लाइन है, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। एक लाइन है ए बी और दूसरा है डी ई। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और एंगल बी ए सी, ये है पॉइंट सी। एंगल बी ए सी ये हमें दिया गया है 35 डिग्री। और सी डी ई यानी सी डी ई ये वाला एंगल्स 53 डिग्री का दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल डी ई सी निकालना है। डी ई डी सी ई निकालना है, डी सी ई निकालना है। ये वाला एंगल्स हमें निकालना है। इसको मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूँ। ये वाला एंगल्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल है, गिवन है हमारे पास। एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल, ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन पे तीसरा लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं दोनों पैरेलल लाइंस पे, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ए बी और डी ई पैरेलल है और ए इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइंस की वजह से हमें कुछ एंगल्स बनते हैं और कुछ एंगल्स में से कुछ एंगल्स क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल्स होते हैं। जैसे कि एंगल बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, सेम ही है, क्योंकि ए सी को एक्सटेंड करके ई तक लाया है। तो क्या है, ए ई सी एक स्ट्रेट लाइन है। बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, सेम चीज़ है। तो हमारे पास क्या है, इस दो पैरेलल लाइन के बीच में दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स और ये एंगल्स, एंगल डी ई सी ये एंगल एंड एंगल बी ए सी, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में हमने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था। तो सो एंगल डी ई सी, बी ए ई डी बोलो या ए ई डी बोलो या डी ई सी बोलो, सेम चीज़ है। इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल्स और एंगल ए ई डी ये वाला एंगल्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्या है, 35 डिग्री के बराबर है। यह हमारे पास क्या था, गिवन था। ए ई डी इज इक्वल टू बी ए सी है। बी ए सी क्या है, 35 डिग्री के बराबर है। तो मैं बी ए सी की जगह क्या लूँगा, 35 डिग्री लिखूँगा। क्यों, बिकॉज साथ साथ में रीज़न भी लिखना है, बिकॉज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री के बराबर है। ये क्या है, गिवन है। हमें रीज़न लिखना, यहाँ पे जहाँ पे भी जो कुछ हम नया चीज़ ऐड करते हैं या गिवन चीज़ है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो साथ साथ में क्या लिखना है, रीज़न भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्यों आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका रीज़न है। यहाँ पे बी ए सी की जगह 35 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। ये क्या है, इन चीज़ का रीज़न है। रीज़न साथ साथ में लिखना ज़रूरी है। ये हुआ एंगल ए ई डी। ए ई डी को हम डी ई सी भी कह सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ए ई डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए ई डी की जगह मैं लिख दूंगा एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। इसमें भी रीज़न लिख दो,
AED और DEC सेम चीज़ है, बिकॉज AED इज इक्वल टू DEC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। AED बोलो, DEC बोलो, बीच में क्या आता है, E आता है, इसका मतलब सेम चीज़ है। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE, इस ट्रायंगल में CDE ट्रायंगल में क्या होगा, इस CDE ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे, जैसे ये वाला, ये एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जब एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का हम सम करते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। उसको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसमें एंगल CDE में एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE, अब इसमें क्या है, CDE ये वाला एंगल्स, DEC ये वाला एंगल्स और एंगल DCE ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल CDE ये वाला एंगल, ये कितना है, 53 डिग्री के बराबर है, ये हमें गिवन है, CDE गिवन है 53 डिग्री के बराबर है। एंगल DEC ये अभी हमने निकाला था, ये क्या आया, DEC 35 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल DCE को हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखते हैं, DCE को ऐसे रखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। अब इसमें भी रीजन लिखना है, रीजन क्या लिखना है, यहाँ पे CD की जगह हमने 53 लिख दिया, एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री लिख दिया। ये क्यों है, ये गिवन है। बाकी DEC को तो हमने यहाँ पे निकाला गया था, ऑलरेडी निकाला गया है यहाँ पे। तो 53 पे 35 ऐड कर दो तो ये आ गया 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल DCE को निकालने के लिए यहाँ से 88 को शिफ्ट कर दूंगा इस सेट। इट इम्प्लाइज दैट एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, 88 यहाँ पॉजिटिव इस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल DCE इज इक्वल टू 180 में से 88 निकालो तो क्या आ जाता है, 92 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कैरी 10 में से 8 2, यहाँ पे 7 रह गया, 17 में से 8 निकालेंगे तो 9। तो हमें क्या निकालना था, एंगल DCE निकालना था। DCE इज इक्वल टू क्या आ गया, 92 आ गया। देयर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये हो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है इन फिगर, एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं। ये है हमारे पास फिगर। इस फिगर में क्या है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। अब इसमें क्या बोला है, इन फिगर में PQ और RS इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये PQ और RS इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट T पे, सच दैट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, PRT
टी, एंगल पी आर टी क्या है, 40 डिग्री के बराबर है। एंगल आर पी टी, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना, पी आर टी हुआ ये वाला, आर पी टी हुआ ये वाला, तो ये है 95 डिग्री। तीसरा गिवन क्या है हमारे पास, एंगल टी एस क्यू, ये है हमारे पास 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो लाइंस पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट टी पे, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल पी आर टी 40 डिग्री बन रहा है, आर पी टी 95 बन रहा है, एंगल टी एस क्यू 75 बन रहा है। तो हमें निकालना है एस क्यू टी कितने डिग्री के बराबर होता है, वो हमें निकालना है। तो अब इन ट्रेंगल पी आर टी, इस ट्रेंगल में ये एक ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल में क्या होगा, जब तीनों एंगल्स एंगल पी, एंगल आर और एंगल टी का सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो न इन ट्रेंगल पी आर टी वी हैव, एंगल पी आर टी में क्या होगा, एंगल पी आर टी में होगा एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल पी आर टी में, इस ट्रायंगल पी आर टी में एंगल आर पी टी ये हुआ, प्लस एंगल पी आर टी ये हुआ, प्लस एंगल पी टी आर ये हुआ। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के मदद से। तो एंगल आर पी टी क्या है, 95 डिग्री है, गिवन है 95 डिग्री, प्लस एंगल पी आर टी क्या है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल पी टी आर हमारे पास नहीं है, इसको हम निकाल देंगे। तो ऐसे रखो, इसको 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो 95 पे 40 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 135 को उससे ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से यहाँ 10 में से 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 3 4, 1 में से 1 0, तो ये आ गया 45 डिग्री। एंगल पी टी आर क्या आ गया, पी टी आर, यानी ये वाला एंगल्स हमारे पास आ गया 45 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या निकाला, पी आर टी को यहाँ से फाइंड आउट कर दिया। अब एंगल पी टी आर तो निकल गया, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन एस टी क्यू निकालना है। एस टी क्यू निकालने के लिए हमें एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी निकालने के लिए हमें क्यू टी एस हमें चाहिए। तो बट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी। पी क्यू और आर एस क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट टी पे। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो उससे जो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पे आर एस और पी क्यू क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमें टू पेयर्स ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट होने की वजह से हमें एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, जैसे कि एंगल क्यू टी एस और एंगल पी टी आर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल्स होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू टी एस से क्या है, एंगल पी टी आर के बराबर है। पी टी आर हमने अभी निकाला था, पी टी आर क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब इसमें एक चीज़ हमने लिखना भूल गया, यहाँ पे ये चीज़ लिखना था, एंगल पी आर पी टी 95 डिग्री के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन था, इसके साथ रीज़न भी लिखना था। और एंगल पी आर टी ये क्या है, 45 डिग्री के बराबर आया है, ये क्यों लिखा, ये दोनों हमारे पास क्या है, गिवन है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इस चीज़ को यहाँ रीज़न लिखना था, ये भूल गया था हमें। अच्छा, अब हमें क्यू टी एस और पी आर टी आपस में इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो क्यू टी एस किसके बराबर होगा, एंगल पी टी आर हमारे पास क्या है, 45 डिग्री के बराबर है। तो ये आएगा क्यू टी एस क्या है, 45 डिग्री आएगा। नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू एस, अब इस ट्रायंगल में देखो, ये भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्यू टी एस ट्रायंगल में वी हैव हमारे पास क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम। इस ट्रायंगल में क्यू टी एस में इन तीनों ट्रायंगल का एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस टी या एस टी क्यू एस टी टी क्यू एस टी क्यू टी एस सेम ही है। तो एंगल एस क्यू टी लिखना था, एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। एंगल क्यू टी एस ये वाला एंगल, टी एस क्यू ये वाला एंगल, और एस क्यू टी ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल, रीजन को साइड में लिखना है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस रीजन को साइड में लिखना है। ये इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से होगा। इट एम्प्लाइज दैट क्यू टी एस हमारे पास क्या है, क्यू टी एस अभी हमने निकाला था, वो क्या है, 45 डिग्री के बराबर है, प्लस टी एस क्यू क्या है, 75 डिग्री के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। तो इसको मैं इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 75 लिख दूंगा, प्लस एस क्यू टी, इसको हमें निकालना है, इस पे इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, क्वेश्चन मार्क रखा है। तो एंगल एस क्यू टी को निकालना है, इस इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब इसमें मैंने एंगल टी एस क्यू की जगह 75 कहाँ से लिखा, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव करके यहाँ पे निकाला हुआ है। लेकिन टी एस क्यू 75 डिग्री कहाँ से लिखा, क्योंकि ये गिवन है। बिकॉज एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद आप इनको प्लस कर दो, 75 प्लस
45, 5 5 10, 0 1 के एरिया 7 120 आ गया 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 75 पे 45 प्लस करेंगे तो एंगल क्यू एस क्यू टी आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। और इट इम्प्लाइज दैट एंगल एस क्यू टी 120 को मैं शिफ्ट करके इससे ले जाता हूँ तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आ गया। इट इम्प्लाइज दैट एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 0, 8 में से 2 6, 1 में से 1 0, 60 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एंगल क्यू एस टी निकालना था, एंगल क्यू एस टी निकालना था, एंगल क्यू सॉरी एस क्यू टी निकालना था। एस क्यू टी आया हमारे पास 60 डिग्री। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके साथ हम आज इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा ले लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपरली ठीक तरह से देख लेना और कॉपी भी कर लेना। कॉपी को भी आप साथ साथ में मेंटेन करके रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।